हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कल हम पढ़ रहे थे भाज्यता के नियम। आज हम भाज्यता के नियम कल हमने 11 तक सीख लिए थे। आज 12, 13, 14, 15 इन सभी के नियम सीखेंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएंगे। ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने भाज्यता के नियम जो चल रहे थे उसी टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने 11 तक के बता दिए थे, आज हम बताएंगे 12 का नियम। देखिए, 12 से कौन कौन सी संख्या कटती है? 12 से याद रखिए, 12 से संख्या कटने का मतलब क्या होगा कि वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। 12 से का मतलब क्या हुआ? 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। अब 3 से कटने का नियम हमने बताया था, सभी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का नियम हमने क्या बताया था? अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसके अंतिम के 2 अंक जैसे बतानी है। ये संख्या है, ये बतानी क्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये संख्या क्या 3 से कटती है या नहीं कटती है। 3 से कटने के लिए हमने क्या बताया? देखिए, ये तो कट जाएगी, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं 6 भी कट जाएगी, 3 से 6 भी कट जाएगी। फिर हम देखते हैं 5, 4, 9, ये भी 3 से कट जाएगी। बताइए, कट जाएगी नहीं कट जाएगी? अब हम देखते हैं 4 से ये संख्या कटती है कि नहीं कटती है। 4 से देखने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम के 2 अंक देख लेंगे। अंतिम में क्या है? 24 4 से कट जाती है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 12 से कट जाएगी। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? अगर ऐसे नहीं देख पाते तो ऐसे देख लीजिए, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, कितना आ गया? 21 3 से देखते हैं तो 3 से कट जाती है, 3 7 21, 3 से कट जाती है नहीं कट जाती? ये संख्या 3 से तो कट जाती है। फिर हमने देखा 4 से, 4 के लिए हमने पीछे के 2 अंक देख लिए तो वो भी 4 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी। सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, चलते हैं 13 का नियम। देखिए क्या होता है 13 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं। 13 से कटने के लिए 13 से क्या है? जो इकाई का अंक है उसमें 4 से गुणा कर दिया जाए और यदि बची संख्या को जोड़ा जाए तो वह मान 13 से कट जाए तो वह संख्या पूरी उसे काट देगी, ठीक है। तो क्या है इसमें हमने क्या बताया? अंतिम के अंक में 4 से गुणा किया जाए। लिख देंगे इकाई के अंक, इसको लिख देंगे इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए। इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए और उसे बची हुई संख्या में जोड़ा जाए, ठीक है। तब वह संख्या यदि 13 से कट जाती है तो वह 13 से विभाजित है। 13 से विभाजित है। हमने क्या नियम बताया? इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए और उसे बची हुई संख्या में जोड़ा जाए।
तब वह संख्या यदि 13 से कट जाती है तो वह संख्या 13 से कट जाएगी। जैसे जैसे हमने लिख लिया एक संख्या 169 लिख लिया। कितना लिख लिया? 169। हमने क्या बताया? इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए तो हमने क्या किया? इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 13 ने 9 चौके 36। कितना आया? 36। और बची संख्या कितनी है? 16। तो 16 में यदि हम 36 से जोड़ दें, 6 6 12 के 2 आधे लगा 1 3 और 1 4 1 5 52 आ गया। क्या होता है? इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए तो इकाई के अंक को 4 से गुणा कर दिया और उसे बची हुई संख्या में जोड़ा जाए। बची संख्या 16 थी, उसको 16 में जोड़ दिया जाए, 36 आया। तब वह संख्या यदि 13 से कट जाती है तो हम देखते हैं 52 क्या 13 से कट जाता है? 13 चौके 52। तब वह संख्या 13 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित है। बताइए समझ आया? इस तरीके से हम 13 का नियम भी सीख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद चलते हैं 14 के नियम पे। फिर 14 का नियम देखिए कि वो भी उसको समझिए। 14 का क्या नियम है? 14 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं? हमने अब देखिए 14 में क्या है? सबसे पहले तो वह किससे कटनी चाहिए? सबसे पहले तो वह 2 से कटनी चाहिए। और किससे कटनी चाहिए? 7 से कटनी चाहिए। संख्या 2 से कटनी चाहिए और 7 से कटनी चाहिए। 2 से कटने का हमने नियम क्या बताया? अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। और 7 का नियम हमने क्या बताया? कि इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दिया जाए। इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दिया जाए और बची हुई संख्या से उसको घटा दिया जाए। यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। हमने ये नियम बताया था। तो 2 और 7 का नियम बता ही दिया है। अब देखिए इसके बाद 15 से कौन कौन सी कटती हैं? 15 के लिए हमने क्या बताया? 15 के लिए एक बात याद रखना कि वह संख्या सबसे पहले तो 3 से कटनी चाहिए और 5 से कटनी चाहिए। 3 का नियम जानते ही हो। क्या 3 का नियम होता है? सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। और 5 का नियम क्या हमने बताया? कि अंत में 0 हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से कट जाएगी। जब 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए तो इसका मतलब वह 15 से भी कट जाएगी। 16 का देखिए, 16 से कौन सा नियम होता है? 16 से समझिए। 16 से संख्या कटने का मतलब है, देखिए 4 से हमने बताया क्या है? 4 से बताया है कि अंत के 2 अंक यदि 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। 8 के लिए हमने क्या बताया? अंत के यदि 3 अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 के लिए यदि अंत के 4 अंक 16 से कट जाएं तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है 17। इसको समझना है। अब 17 से काय का नियम? 17 से कटने का मतलब क्या होता है? 17 से कटने के लिए हमें सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसमें हम 5 से गुणा कर दें। इकाई का अंक में 5 से गुणा कर दें और बची हुई संख्या को घटा दें। बची हुई संख्या को घटा दें, जो गुणा करने पर आया है उससे घटा दें, ना कि बची वाली संख्या से वो संख्या घटा दें। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए। इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए। ठीक है। और जो अंक, देखिए इकाई के अंक में जब 5 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में उसको जोड़, बची हुई संख्या उससे घटा दिया जाए और उससे बची हुई संख्या घटा दी जाए यदि वह 17 से कट जाए तो वह 17 से विभाजित होगी। बताइए समझ आया कि नहीं आया?
क्या हमने बताया, इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए, इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए। जैसे कोई संख्या हमने मान लिया 17 से 68 ही कट जाती है, 68 कट जाती है, तो हमने क्या बताया, देखिए नियम समझाने के लिए ये बता रहे हैं। हमने मान लिया 17 से, पहली बात तो 17 से 68 कट जाती है, हमने इसमें क्या नियम क्या बताया, अपने नियम को देखते हैं, नियम हमारा फल हो रहा है कि नहीं हो रहा। इकाई के अंक में 5 से गुणा किया जाए, तो इकाई के अंक में हमने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। और उससे जो प्राप्त हुआ है 8 पंचे 40 आया, और उससे बची हुई संख्या, बची कितनी थी 6, बची हुई संख्या घटा दी जाए, मतलब 6 घटा दिया जाए, 6 क्या किया जाए, इससे घटा दिया जाए। यदि वह 17 से कट जाए, इससे घटा देंगे, कितना आ जाएगा 34। यदि वह 17 से कट जाए, क्या देखते हैं 34 जो है 17 से कट जाता है, 17 दूनी 34। यदि वह 17 से कट जाए तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये 17 से विभाजित होगी। देखिए ये एक तरीके से ये समझ लीजिए सर्च किया हुआ है, हमने सर्च किया है किस तरीके से हम संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, उनका किस तरीके से नियम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे द्वारा ही सर्च किया गया है कि कैसे 17 से हम विभाजित कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो सब फिर निकल ही जाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल इस पर करते हैं, और सवाल भी समझिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल होगा और आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आएगा। देखिए अब इसके बाद सवाल है, अब देखिए एक सवाल करवाते हैं, अच्छा सवाल होगा और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। देखिए क्या है सवाल, ये देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे है। यदि संख्या 517 324, 517 और फिर यहाँ पे है स्टार, फिर उसके बाद है 324, कितना है 324। ये संख्या बताया गया है 3 से पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या ये बता रहे हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है, कितने से 3 से, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या जो है 4 2 6 कट जाती है, 5 1 6 कट जाती है। 3 का नियम हमने क्या बताया था, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए ये 3 से कट गया, 5 1 6 3 से कट जाता है, 2 4 6 से 3 से कट जाता है। अब इसको हम देखते हैं, इतनी संख्या बची है। अब देखिए 7 और स्टार और 3, 7 और 3 कितने हो गए 10। 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है, 3 6 9 12 15 18 कटती है नहीं कटती हैं। तो देखिए 10 तो यहाँ पे हो गए, 10 के आगे कौन सी संख्या कटती है 3 से 12 कटती है, तो इसका मतलब स्टार की जगह पर 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और 15 भी कटती है तो स्टार की जगह पर 5 आना चाहिए, क्योंकि 7 3 10 तो हो ही गया, 10 और 5 15। और 8 भी आना चाहिए स्टार की जगह पे, 7 3 10, 10 और 8 18, ये भी 3 से कट जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 7 और 3 10, 10 और 2 12। तो ये संख्या कितने से कट जाएगी, ये संख्या कितने से कट जाएगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे के सवालों पे चलते हैं। आगे सवाल क्या है, आगे सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। यदि संख्या 772 15 972 15 972 15, फिर उसके बाद स्टार है स्टार, फिर उसके बाद दिया गया है 6, क्या दिया गया 6। इन्होंने बताया है 11 से पूरा विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या 11 से पूरी विभाजित है तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। एक बात बताओ, 11 का नियम हमने क्या बताया था, 11 का नियम सभी लोगों को याद भी होगा, हमने बताया था एक एक गैप करके ले लीजिए संख्या है, बताया था नहीं बताया था, यहाँ पे 2 संख्या छूट गई, देखिए ऐसे करके हमने बताया था, एक संख्या ये हो गई, एक इसका गैप हो गया, यहाँ पे हो गया, और इनको अलग अलग ले लीजिए, स्टार 1 7 ले लिया संख्या। अब देखिए इनको हम जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, कितना आ गया 22। इधर देखते हैं 7 और 1 8, 8 और स्टार कितना आया 8 और स्टार, तो इससे हमने घटा दिया 8 प्लस स्टार, मतलब स्टार और 8। 11 का नियम हमने क्या बताया था, देखिए दोनों का अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या जितना आना चाहिए वह संख्या 11 से विभाजित हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम कितना रख दें,
कि इसका या तो 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, और या तो 11 से विभाजित हो। तो देखिए 0 तो हम किसी हालत में ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना रखना चाहिए, यहाँ पे यदि हम 14 रख भी देते हैं तो 14 8 22, 22 से 22 गया 0, लेकिन संख्या 2 अंकों की हो जाएगी, 14 रख देंगे। हमें 1 अंक की संख्या रखनी है, तो हमें 11 बना लेने। 11 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, 11 है, 22 है, 33 है, तो हमें 11 बना लेना है। तो 22 से घटा दें कि 11 बच जाएं, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे हम कितना रख दें, 3 रख दें। 8 और 3 11, 22 से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, जो कि 11 11 से विभाजित होता है। ठीक है, तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सभी लोगों के समझ में आया? यदि ऐसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमने इतना लिख लिया, 8 22 माइनस 8 प्लस स्टार। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बराबर कितना कर देंगे, यहाँ पे 11, कितना कर देंगे बराबर 11, क्योंकि 11 से काटना है। ठीक है, तो 22 से 8 गए, कितने बचे, 22 से 8 जाएंगे तो बचेंगे 14 प्लस स्टार, बचेगा नहीं बचेगा, माइनस का स्टार, का स्टार माइनस का, क्योंकि ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये माइनस का स्टार बराबर 11। अब देखिए स्टार को इधर ले जाएंगे, 14 माइनस 11 बराबर स्टार, स्टार उधर गया प्लस का हो गया, तो 14 से 11 गए, कितने बचे 3, ये किसका मान आ गया, स्टार का मान। इस तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं। आगे सवाल देखिए, क्या है सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए। यदि संख्या 538 95 538 95, उसके बाद दिया गया स्टार, क्या दिया गया स्टार कामा 5 से पूरा पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ये संख्या इन्होंने बताई 5 से पूरा पूरा विभाजित होती है। किससे पूरा पूरा विभाजित होती है, 5 से। तो 5 का नियम हमने क्या बताया था, अंत में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। तो इसके अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे चाहे 0 रख दो तब भी 5 से कट जाएगी, 5 रख दो तब भी 5 से कट जाएगी। लेकिन इन्होंने पूछा कौन सी है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी तो 0 ही तो हो सकती है। छोटी कौन सी हो सकती है, 0। तो स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया नहीं आया? अब देखिए इसके बाद एक और सवाल देखिए। सवाल क्या है, यदि संख्या 61 72 फिर स्टार 6, क्या है स्टार 6 कामा 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए ये 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। इन्होंने क्या बताया, 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है, इन्होंने कह दिया होती है। तो देखिए सबसे पहले 7 और 2 9, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। फिर 6 ये वाले, ये भी 3 से कट जाएंगे। फिर ये 6, ये भी 3 से कट जाएंगे। बचा कितना, 1, कितना बचा 1, और ये स्टार। तो यहाँ पे कितनी संख्या दोनों को जोड़ कर रख दें कि 3 से कट जाए। यहाँ पे यदि हम 2 रख दें, कितना रख दें 2, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 से कट जाता है। यदि हम यहाँ पे 5 रख दें तो 5 और 1 6, तो भी 3 से कट जाएगी। यदि हम यहाँ पे 8 रख दें तो 8 और 1 9, तो भी 3 से कट जाएगी। लेकिन हमें क्या देखना है, लेकिन हमें देखना ये है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या जो होगी वो 2 ही होगी। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी आ जाती, 8 आ जाती। अगर पूछ दिया जाता इसके संभव मान कितने हो सकते हैं, स्टार के कितने संभव मान हो सकते हैं, तो 1 2 3, तो स्टार के संभव मान कितने हो सकते थे, 3 हो सकते थे। ठीक है, अच्छा सवाल था और अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।